पहला ग्रंथियों उसका 12वां बाब उसकी 13वीं आयत लिखा है, क्योंकि हम सब ने खा यहूदी हों खा यूनानी, खा गुलाम खा आजाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। आमीन। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उस वक्त तक रूह कुद्स का बपतिस्मा नहीं होता जब तक आप गैर ज़बान ना बोलो, और निजात पाने के बाद भी खुदा के बंदे रूह से बहरा होते हैं। लेकिन खुदा का कलाम ऐसा नहीं कहता। जब कोई निजात पाता है तो पाक रूह उसके अंदर आकर बसेरा करता है। तो फिर ये रूह कुद्स का बपतिस्मा क्या है? ये अलग तजर्बा है और ये तजर्बा हमें बार बार करना है। इस तजर्बे के सबब से हमें कुव्वत दी जाती है, हमें जोर दिया जाता है। और ये जोर क्यों दिया जाता है? ये जोर इसलिए दिया जाता है ताकि मैं कलाम सुना सकूं, ताकि रूह निजात पाए, ताकि मैं गवाह ठहरूं। बार बार मुझे कुव्वत की और जोर की जरूरत है। हाँ, कई दफा ये गैर जुबानों की सूरत में हो सकता है, कई दफा नबूवतों की सूरत में हो सकता है, और कई दफा ऐसा भी हो सकता है ना गैर जुबानें हो और ना नबूवतें हो, फिर भी आपको पाक रूह का बपतिस्मा मिले, आप जोरावर हो और खुदा के कलाम को पेश करो यीशु के नाम में। आमीन।